पवित्र नदी गंगा। भारत नदियों का देश है। इनमें गंगा का अपना पौराणिक महत्व है। इस नदी का उद्गम हिमालय की गोद में हुआ। यह नदी नन्ही सी धारा के रूप में जिस स्थान से निकली उसे गोमुख कहते हैं। इस स्थान से यह नदी नीचे की ओर प्रवाहित होती हुई बहती है। अलग अलग भागों में इसके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती यह नदी आगे बढ़ती हुई देवप्रयाग पहुंचती है, जहां अलकनंदा नदी इसमें मिलती है। यहीं पर इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश पहुंचने पर यह मैदान पर उतर आती है। यहां पर इस नदी के किनारों पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रम हैं। बहुत से नगर गंगा के तट पर बस गए हैं। कई कारखानों में इसी नदी का पानी काम में लाया जाता है। गंगा के किनारे ऋषिकेश और हरिद्वार प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत एवं रमणीय है। हरिद्वार के पास से एक नहर निकाली गई है, जिसे गंगा नहर कहते हैं। इससे लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। विशाल मैदान से प्रवाहित होती हुई गंगा नदी भारत के प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कानपुर पहुंचती है। यहां भी बहुत से कारखाने बने हैं। इन कारखानों को गंगा से ही पानी मिलता है। कानपुर से आगे बहती हुई यह नदी प्रयाग पहुंचती है। यहां पर यमुना नदी और सरस्वती नदी से गंगा नदी का संगम होता है। इस संगम पर प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। इस मेले का भी पौराणिक महत्व है। देश के कोने कोने से लाखों लोग आकर इस मेले में सम्मिलित होते हैं। गंगा निरंतर बहने वाली पवित्र नदी है। प्रयाग के विशाल भूभाग से प्रवाहित होती हुई यह वाराणसी पहुंचती है। इस नगर का दूसरा नाम काशी है। यह भी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वाराणसी से आगे कई नदियां इसमें आकर मिलती हैं। इससे आगे यह नदी बिहार राज्य में बक्सर, पटना आदि नगरों से बहते हुए बंगाल में जा पहुंचती है। बंगाल में पहुंचने पर गंगा नदी की 2 धाराएं बन जाती हैं। इनमें से एक धारा बांग्लादेश को चली जाती है, जिसका नाम पद्मा है। दूसरी धारा कोलकाता की ओर जाती है। वहां इस नदी को हुगली कहते हैं। अंत में यह नदी बंगाल की खाड़ी से होती हुई समुद्र से मिल जाती है। भारत में गंगा नदी को विशेष धार्मिक महत्व के कारण पवित्र नदी मानते हैं। गंगोत्री से स्वच्छ रूप से निकलने वाली गंगा काशी पहुंचते पहुंचते प्रदूषित हो जाती है। भारत सरकार व विभिन्न संस्थाओं के प्रयासों के कारण गंगा के जल को शुद्ध करने का प्रयत्न प्रारंभ किया जा चुका है। यह बेहद आवश्यक भी है। प्रत्येक भारतवासी की यह हार्दिक इच्छा है कि गंगा पूरी तरह स्वच्छ एवं सुरक्षित हो तथा इसका महत्व बना रहे। शिक्षा नदियां हमारे लिए जरूरी हैं। हमें उनकी स्वच्छता व शुद्धता को बनाए रखना चाहिए।